नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम केवल कहानियां नहीं सुनाते बल्कि उन कथाओं की आत्मा तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। आज आप जिस यात्रा पर निकलने वाले हैं वह केवल एक वीडियो नहीं है, यह एक अनुभव है। एक ऐसी धारा के साथ बहने का अनुभव जो समय, मृत्यु और मोक्ष तीनों को छूती है। आज की यह प्रस्तुति समर्पित है भारत की सबसे पवित्र और रहस्यमय धारा को, मां गंगा को। तो आंखें बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए और इस कथा के प्रवाह में स्वयं को बहने दीजिए। चलिए आरंभ करते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी धारा की जो केवल पर्वतों से नहीं निकलती बल्कि स्वर्ग से उतरती है। एक ऐसी नदी जिसके जल में सिर्फ मिट्टी की गंध नहीं बल्कि आत्मा की स्मृतियां घुली हैं। आज की यह कथा किसी नदी की नहीं, यह कथा है एक देवी की जिसे हम मां गंगा कहते हैं। हजारों वर्षों से भारत की धरती पर एक ही नाम श्रद्धा से लिया गया, मोक्ष की कामना में लिया गया और अंतिम सांस में भी जिसका स्मरण किया गया वह नाम है गंगा। लेकिन क्या आपने कभी वास्तव में जाना है कि गंगा है कौन? क्या वह केवल एक नदी है या फिर वह कुछ और है? चलिए आज इस कथा में हम समय को पीछे छोड़ते हैं, धरती को पीछे छोड़ते हैं और पहुंचते हैं स्वर्गलोक में, जहां गंगा का पहला स्वरूप प्रकट होता है। स्वर्ग में उन्हें कहा जाता था मंदाकिनी, एक शांत, उज्ज्वल और दिव्य धारा जो ब्रह्मलोक में प्रवाहित होती थी। कहते हैं जब भगवान विष्णु वामन अवतार में त्रिलोकी नाप रहे थे तभी उनके चरण से एक दिव्य जलधारा फूटी। वह जल साधारण नहीं था, वह मुक्ति का प्रतीक था। ब्रह्मा ने उसे अपने कमंडल में संजो लिया और यहीं से एक देवी का जन्म हुआ। लेकिन स्वर्ग की यह धारा धरती तक कैसे पहुंची? इस प्रश्न का उत्तर हमें ले जाता है एक मानव की तपस्या तक। राजा भगीरथ एक ऐसा नाम जो इतिहास नहीं संकल्प है। उनके पूर्वज भस्म हो चुके थे, उनकी आत्माएं भटक रही थीं और मुक्ति का एकमात्र मार्ग था मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण। भगीरथ ने राजपाट छोड़ा, सुख छोड़ा, यहां तक कि अपने शरीर की सुध भी खो दी। वर्षों नहीं, हजारों वर्षों तक उन्होंने तप किया। तप इतना कठोर था कि देवता भी विचलित हो उठे और अंततः ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा ने कहा गंगा उतरेगी लेकिन उसकी शक्ति धरती सहन नहीं कर पाएगी। तभी एक बार फिर ब्रह्मांड को स्मरण हुआ महादेव का, शिव जिनकी जटाओं में समय बंधा है, जिनके मस्तक पर चंद्र ठहरता है। जब गंगा स्वर्ग से टूटी तो वह विनाश बन सकती थी, लेकिन शिव ने उसे अपनी जटाओं में रोक लिया। वह क्षण सिर्फ एक दृश्य नहीं था, वह संतुलन का क्षण था, शक्ति और चेतना का मिलन। और फिर धीरे धीरे गंगा पृथ्वी पर उतरी। जहां उनका स्पर्श हुआ वहां जीवन जाग उठा, पर्वत झुके, वन हरे हुए और मानव ने पहली बार मुक्ति की धारा देखी। यहीं से गंगा केवल नदी नहीं रही, वह मां बन गई। समय बीतता गया, सभ्यताएं आईं, सभ्यताएं गईं, लेकिन गंगा बहती रही। काशी में जहां मृत्यु भी उत्सव है, वहां गंगा आत्मा की अंतिम सहेली बनती है। कहा जाता है शिव स्वयं यहाँ कान में तारक मंत्र देते हैं और गंगा उस आत्मा को आगे का मार्ग दिखाती है। आज भी जब कोई अंतिम सांस लेता है और गंगा जल उसके होंठों को छूता है तो केवल शरीर नहीं, आत्मा भी शांत होती है। लेकिन यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। गंगा हमारी परीक्षा भी है। हम उन्हें पूजते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें बचाते हैं? आज गंगा हमसे प्रश्न कर रही है, जिस देवी ने हमें जीवन दिया, क्या हम उसे जीवन दे पाए? यही है गंगा का अंतिम रहस्य। गंगा एक कथा नहीं, एक चेतावनी है। गंगा को समझना केवल किसी पौराणिक कथा को जानना नहीं है, बल्कि उस निरंतर बहती चेतना को महसूस करना है जो समय से भी पुरानी है। जब हिमालय की बर्फ पिघलकर पहली बार धारा बनती है तब वह सिर्फ पानी नहीं होती, वह हजारों वर्षों की तपस्या, त्याग और विश्वास को अपने साथ लेकर चलती है।
गंगा का हर मोड़ यह याद दिलाता है कि जीवन भी सीधा नहीं बहता, बल्कि उतार चढ़ाव से गुजरकर ही अर्थ पाता है। गंगा के तट पर बैठकर जब कोई मौन होता है तो उसे शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती। बहता जल स्वयं संवाद करने लगता है। शायद इसी कारण और ऋषि मुनियों ने वन और आश्रम गंगा के किनारे बसाए, क्योंकि यहाँ विचार शांत होते थे और चेतना स्पष्ट। गंगा केवल बाहर नहीं बहती, वह भीतर भी प्रवाहित होती है। कहा जाता है कि गंगा पाप धोती है, लेकिन गहराई से देखें तो वह केवल पाप नहीं, अहंकार भी धोती है। जब कोई उसके जल में उतरता है तो वह कुछ पल के लिए स्वयं को छोटा और प्रकृति को विशाल अनुभव करता है। यही अनुभव मनुष्य को झुकना सिखाता है, और झुकना ही अध्यात्म की पहली सीढ़ी है। गंगा का मातृत्व अनोखा है। वह बिना भेदभाव सबको अपनाती है। अमीर गरीब, ज्ञानी अज्ञानी, पापी पुण्यात्मा सभी उसके तट पर समान होते हैं। उसकी गोद में कोई बड़ा या छोटा नहीं, केवल एक थका हुआ मानव होता है जो शांति चाहता है। काशी में गंगा का स्वरूप और भी गहरा हो जाता है। यहाँ वह केवल नदी नहीं रहती, वह मृत्यु की साक्षी बन जाती है। चिताओं की आग, मंत्रों की ध्वनि और बहती धारा सब मिलकर यह समझाते हैं कि जीवन और मृत्यु एक ही यात्रा के दो पड़ाव हैं। गंगा के साथ समय का व्यवहार अलग है। वह अतीत को नहीं छोड़ती और भविष्य की चिंता भी नहीं करती। वह केवल बहती है वर्तमान में। शायद यही कारण है कि गंगा के किनारे बैठा व्यक्ति भी कुछ पल के लिए वर्तमान में जीना सीख जाता है। जब श्राद्ध और तर्पण में गंगा जल चढ़ाया जाता है, तब यह केवल एक रस्म नहीं होती, यह पीढ़ियों के बीच एक सेतु होता है, जहां जीवित और दिवंगत एक ही स्मृति में जुड़े रहते हैं। गंगा यहाँ स्मरण की धारा बन जाती है। गंगा दशहरा का पर्व केवल उत्सव नहीं, चेतावनी भी है। यह याद दिलाता है कि जिस देवी ने पृथ्वी को पवित्र किया, उसकी पवित्रता बनाए रखना भी हमारा दायित्व है। पूजा तभी पूर्ण होती है जब संरक्षण भी साथ हो। कुंभ के समय गंगा का स्वरूप और बदल जाता है। लाखों लोग एक साथ उसके जल में उतरते हैं, मानो अपनी व्यक्तिगत पहचान छोड़कर सामूहिक चेतना का हिस्सा बनना चाहते हों। उस क्षण गंगा नदी नहीं, अनुभव बन जाती है। आज की गंगा हमें प्रश्न करती है, क्या हम केवल उससे लेते रहेंगे या उसे लौटाकर भी कुछ देंगे? प्रदूषण, उपेक्षा और लालच के बीच गंगा का मौन बहुत कुछ कहता है, बस सुनने वाला चाहिए। आज की गंगा हमें प्रश्न करती है, क्या हम केवल उससे लेते रहेंगे या उसे लौटाकर भी कुछ देंगे? प्रदूषण, उपेक्षा और लालच के बीच गंगा का मौन बहुत कुछ कहता है, बस सुनने वाला चाहिए। गंगा के प्रवाह में एक अजीब सा धैर्य है। वह कभी जल्दी में नहीं दिखती, फिर भी निरंतर आगे बढ़ती रहती है। यह धैर्य मनुष्य को सिखाता है कि जीवन की समस्याएं भी उसी तरह पार की जा सकती हैं, जैसे गंगा चट्टानों को पार करती है, टकराकर नहीं बल्कि स्वयं को ढालकर। उसकी यही शांति उसे शक्तिशाली बनाती है। गंगा के जल में उतरते समय लोग अक्सर आंखें बंद कर लेते हैं, शायद इसलिए नहीं कि ठंडा पानी झटका देता है, बल्कि इसलिए कि उस क्षण भीतर कुछ जागने लगता है। वह स्पर्श केवल शरीर को नहीं छूता, वह स्मृतियों, भावनाओं और पश्चाताप तक को छू लेता है। गंगा का स्पर्श आत्ममंथन का अवसर बन जाता है। गंगा के किनारे बसे साधु और सन्यासी केवल त्याग के प्रतीक नहीं हैं, वे इस सत्य के साक्षी हैं कि आवश्यकता सीमित हो तो जीवन सरल हो जाता है। गंगा उनके लिए आईना है, जिसमें वे स्वयं को देखते हैं और फिर संसार से मुक्त हो जाते हैं। हर वर्ष आने वाली बाढ़ गंगा का क्रोध नहीं, उसकी चेतावनी होती है। वह बताती है कि जब संतुलन बिगड़ता है तो प्रकृति स्वयं हस्तक्षेप करती है। गंगा का यह स्वरूप हमें याद दिलाता है कि पूजा के साथ साथ समझ भी जरूरी है। अंत में गंगा हमें यही प्रश्न देकर छोड़ती है कि क्या हम उसे केवल अतीत की देवी मानेंगे या वर्तमान की जिम्मेदारी भी स्वीकार करेंगे।
क्योंकि जिस दिन गंगा केवल कथा बन जाएगी, उस दिन हमारी सभ्यता भी केवल स्मृति बनकर रह जाएगी। गंगा का विज्ञान भी कम आश्चर्यजनक नहीं है। उसका जल लंबे समय तक खराब नहीं होता, जैसे उसमें कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही हो। विज्ञान इसे जीवाणुओं से समझाता है, आस्था इसे कृपा कहती है, और शायद सच इन दोनों के बीच कहीं है। स्त्री रूप में गंगा करुणा का प्रतीक है। वह सहती हैं, देती हैं और फिर भी बहती रहती हैं। उनका यह स्वरूप सिखाता है कि वास्तविक शक्ति शोर में नहीं, निरंतरता में होती है। गंगा के किनारे बसे नगर और गांव केवल भौगोलिक इकाइयां नहीं हैं, वे एक जीवित संस्कृति के प्रतीक हैं। यहाँ परंपरा, संगीत, कथा और जीवन एक साथ बहते हैं। जब कोई यात्री लंबी यात्रा के बाद पहली बार गंगा को देखता है तो उसकी आंखों में थकान नहीं, अजीब सी शांति होती है, मानो किसी अपने से मिल लिया हो। यही अपनापन गंगा को अद्वितीय बनाता है। अंततः गंगा हमें यही सिखाती है कि जीवन का अर्थ रुकने में नहीं, बहने में है। जो रुक गया वह सड़ गया, जो बहता रहा वही पवित्र रहा। गंगा इस सत्य की सबसे जीवित उदाहरण है। गंगा एक नदी नहीं, एक निरंतर चलती हुई प्रार्थना है, जो बिना शब्दों के भी ईश्वर तक पहुंच जाती है। गंगा केवल एक नदी नहीं है, वह भारत की आत्मा है, जो पहाड़ों की खामोशी से निकलकर मैदानों की भीड़ तक हर किसी को छूती हुई बहती है। उसके जल में इतिहास भी है, आस्था भी है और अनगिनत पीढ़ियों की प्रार्थनाएं भी घुली हुई हैं। कहा जाता है कि गंगा स्वर्ग से उतरी, लेकिन सच्चाई यह है कि वह हर उस मन में उतरती है जहां श्रद्धा होती है। उसके किनारे जन्म हुआ, जीवन पला और अंत में उसी की गोद में मोक्ष की कामना की गई। ऋषियों ने उसे तप की साक्षी माना, भक्तों ने मां कहा और आम जन ने जीवन रेखा। समय बदला, सभ्यताएं बदलीं, लेकिन गंगा का प्रवाह कभी नहीं रुका। वह चुपचाप सब कुछ सहती रही, प्रदूषण भी, उपेक्षा भी, फिर भी देना नहीं छोड़ा। शायद यही कारण है कि गंगा को समझना आसान नहीं है, क्योंकि वह जल नहीं, स्मृति है। वह धारा नहीं, चेतना है, और वह केवल बहती नहीं, भीतर तक कुछ जगह जाती है। अंत में गंगा हमें यही प्रश्न देकर छोड़ती है कि क्या हम उसे केवल अतीत की देवी मानेंगे या वर्तमान की जिम्मेदारी भी स्वीकार करेंगे। क्योंकि जिस दिन गंगा केवल कथा बन जाएगी, उस दिन हमारी सभ्यता भी केवल स्मृति बनकर रह जाएगी। अगर यह यात्रा आपको अच्छी लगी हो, अगर गंगा की यह कथा आपके भीतर कहीं ठहर गई हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हम केवल वीडियो नहीं बनाते, हम उन कथाओं को जीवित करते हैं जो हमारी जड़ों से जुड़ी हैं, जो प्रश्न पूछती हैं और सोचने पर मजबूर करती हैं। वीडियो को लाइक करके आप इस प्रयास को आगे बढ़ा सकते हैं और कमेंट में लिखिए कि इस कथा ने आपको क्या महसूस कराया। आपकी एक प्रतिक्रिया इस चैनल को दिशा देती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रहस्य, एक नई कथा और एक नए अनुभव के साथ। तब तक जुड़े रहिए, जागरूक रहिए और बहते रहिए, क्योंकि जो बहता है वही जीवित रहता है।